अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होती है। आप ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या फिर कोई भी नेकी का अमल करते हैं, लेकिन आपको उसका पता नहीं होता कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है जिसे अगर किया जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको 24 रमज़ान मुबारक के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल बताने जा रहे हैं, और ये वजीफ़ा भी दरूद पाक का एक बहुत ही ख़ास और अनमोल वजीफ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद पाक एक ऐसा अमल है, एक ऐसे कलमात हैं जिनके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरा फ़ायदा, दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। तो जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वह दरूद पाक को कसरत से पढ़ा करें। दरूद पाक पढ़ने वाले का कंधा जन्नत के दरवाजे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक के साथ छू जाएगा। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे पहले आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएगा। दरूद पाक पढ़ने वालों के सारे कामों के लिए क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार हो जाएंगे। दरूद पाक पढ़ने से दिल की सफाई हासिल होती है। दरूद पाक पढ़ने वालों को हर काम में आसानी होती है। जिस मजलिस में दरूद पाक पढ़ा जाए उस मजलिस को फरिश्ते रहमत से घेर लेते हैं। दरूद पाक पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद पाक पढ़ने वाले से मोहब्बत फरमाते हैं। और खुसूसन जुम्मतुल मुबारक वाले दिन फरिश्ते सिर्फ इसी काम के लिए लगाए जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें, और ये फरिश्ते दरूद पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँ। फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं। फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले के दरूद शरीफ को सोने के कलमों से चांदी के वर्कों पर लिखते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शीश के लिए दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद पाक अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। दरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वालों को एक क़िरात सवाब मिलता है, और एक क़िरात का मतलब है पहाड़ जितना, और पहाड़ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो यहाँ पर सवाब को तशबीह दी गई है एक बहुत बड़े पहाड़ से। दुरूद पाक पढ़ने से पैमाने भर भर कर सवाब मिलता है। जो दुरूद पाक को ही वजीफ़ा बना ले, उसकी दुनिया और आखिरत सारी की सारी अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दुरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की परेशानियों से निजात पाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए लिख दिया जाता है कि ये दोजख से बरी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा भारी होगा। दरूद पाक पढ़ने वाला जब हौज कौसर पर जाएगा तो उस पर खुसूसी इनायत होगी। और यही नहीं, छोटा सा वाक़या भी है जिससे हमें दरूद पाक की अहमियत का और भी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा, और वो ये है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अपनी फुर्सत का यानी जो भी फुर्सत मिलती है उसका तमाम हिस्सा बाकी ज़िक्र और वज़ाइफ को देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा दरूद पाक को पढ़ने में देता हूँ। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये ठीक करता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस अमल से और भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो तो तुम दरूद पाक की तादाद को बढ़ा दो। तो उस शख्स ने दोबारा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अब मैं ऐसा करूँगा कि 2 हिस्से में दरूद पाक को दिया करूँगा और 2 बाकी के हिस्से ज़िक्र और वज़ाइफ को दिया करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम दरूद पाक की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
उस शख्स ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब मैं ऐसा करूँगा कि अपनी फुर्सत का तमाम हिस्सा मैं दरूद पाक को दिया करूँगा। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, तुम्हारे सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे और अल्लाह पाक तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा। यही नहीं बल्कि एक और दरूद पाक की बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत ये भी है कि नमाज के बाद आप फ़ौरन दुआ ना मांगा करें, बल्कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना पेश करें, फिर उसके बाद एक बार दरूद पाक पढ़ा करें, फिर जो भी दुआ है, जो भी हाजत है, वो अल्लाह से मांगा करें। तो इस तरीके से जल्दी दुआ कबूल होती है। अब हम आपके सामने एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। दरूद पाक का एक बहुत बड़ा और अफजल तरीन वजीफ़ा है कि आपने करना ये है, किसी भी टाइम आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़नी है और दरूद पाक नमाज वाला दरूद पाक हो, यानी जो आप नमाज में दरूद पाक पढ़ते हैं आपने वही दरूद पाक पढ़ना है। तो एक तस्बीह यानी 100 बार आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, यानी कम से कम आप एक तस्बीह पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी तादाद में चाहें आप दरूद पाक पढ़ लें, लेकिन कम से कम आपको 100 बार दरूद पाक पढ़ना होगा। और दरूद पाक पढ़ने के शुरू और आखिर में अल्लाह की हम्दो सना पेश करनी होगी, यानी कि आप अल्लाह ताला के आप सिफाती नाम पढ़ सकते हैं, या रहमानू या रहीमू, जो कि अल्लाह की सिफत को बयान करते हैं। यानी जब आप 100 बार दरूद पाक पढ़ेंगे उससे पहले भी आप या रहमानू या रहीमू पढ़ेंगे, और जब दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में भी आप या रहमानू या रहीमू पढ़कर अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, दुख तकलीफ़ों के लिए, जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी मकसद है, उसको जहन में रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। तो बड़ा ही आसान सा अमल है। 24 रमज़ानुल मुबारक को सबसे पहले आप एक बार या रहमानू या रहीमू अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 100 बार यानी कि एक तस्बीह या फिर जितनी भी आपकी हिम्मत हो या जितनी तादाद में आप पढ़ सकते हैं आप दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आपने फिर दोबारा से आखिर में एक बार या रहमानू या रहीमू पढ़कर और फिर अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। और दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें। और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे। हम पैसों को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अब वक्त आया है कि हम पैसों को सही जगह पर खर्च करें और अल्लाह को राज़ी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे से पैसे भेजना चाहते हैं तो साइड में आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। या फिर आप नहीं भेज सकते तो फिर आप जो है अपने आसपास ही जो गरीब हैं उनकी आप मदद कर दें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।